Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Age Quick Bites. This channel provides you a quick and brief notes on every topics of the science. Today we are going to learn about heat and temperature, which is the fourth chapter of class 7th. During this learning session we will come to know about the meaning of heat and what is temperature and what are the basic differences between heat and temperature. What are the various scales of measuring temperature and how can we measure the temperature of any body. So let's begin this learning session. So first of all, we will define what is heat. Heat is a form of energy which gives us sensation of hotness or coldness. It means कि हीट क्या है, एक एनर्जी का ही एक रूप है, एक फॉर्म है जो आपको ये सेंसेशन देता है, जिनकी वजह से आप ये सेंस कर पाते हो कि कोई भी चीज़ कितना गर्म या ठंडा है. ठीक है. डेली लाइफ में आप बहुत से ऐसी चीज़ें देखते हो जिनको जो आप टच करके बता देते हो कि ये चीज़ गर्म है या ठंडा है. तो वो जो सब्सटेंस है जो गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, वो क्या है, उनके अंदर एनर्जी स्टोर है या वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि कोई भी चीज़ ठंडा है या गर्म है. नाउ एवरी टाइम हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स या फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. हमेशा क्या होता है कि हीट जो है वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ फ्लो करता है. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो फ्लेम है वो फ्लेम क्या है, हॉट है, हॉटर है. देन ये इसकी जो हीट एनर्जी होगी, इस फ्लेम की जो हीट एनर्जी होगी वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ क्या होगा, फ्लो करेगा. तो मीन्स कहने का मतलब हीट का जो फ्लो होगा वो आपके फ्लेम से कंडक्टर के थ्रू, ये इस मेटल रॉड के थ्रू होते हुए आपके हैंड पे पहुंचेगा. आप जब देखते हो कि किसी भी गर्म चीज़, मीन्स आप आयरन रॉड को या किसी भी मेटेलिक रॉड को आप क्या करते हो, फ्लेम के पास रखोगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि उससे फ्लेम का हीट जो है आपके हाथ तक पहुंच जाता है. ठीक है. ये कैसे होता है, ये चीज़, इन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ अ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ कंडक्टर. बट अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ टेम्परेचर. व्हाट इज़ टेम्परेचर. आप डेली लाइफ में आप टेम्परेचर वर्ड यूज करते हो कि आज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, कल का टेम्परेचर कम था. तो व्हाट इज़ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. मीन्स हीट जो है आपको हॉटनेस और कोल्डनेस की, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट होगा या कोल्ड होगा वो किससे डिफाइंड होगा, उसकी हीट एनर्जी से डिफाइंड होगा. ठीक है. तो हीट क्या है, डिफाइनिंग फैक्टर है किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉट होने का या कोल्ड होने का. बट उसका कोई भी सब्सटेंस कितना हॉट है कितना कोल्ड है ये हमें कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है. ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं. नाउ अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हाई है, अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हाई, तो क्लियरली वो सब्सटेंस क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा. ऐसे ही कहते हैं हम. या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर लो होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो चीज़ है ठंडी है. तो हम टेम्परेचर के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हॉट या कोल्ड बांटते हैं. नाउ हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, what are the various means to measure the temperature. so हम क्या करते हैं कि अपने सेंस ऑर्गन्स के मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं. जो सबसे ईजिएस्ट वे होता है किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने का. जैसे आप, हमारी दादी अम्मा वगैरह छू कर चीज़ों को बता देती थी कि कितना गर्म है ना. लोग जो है महसूस करके बता देते हैं कि आज इतना डिग्री सेल्सियस होगा. तो नॉर्मली वो क्या करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं. लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सेंस ऑर्गन जो होता है हमें एक्यूरेट क्या करता है कि टेम्परेचर की वैल्यू नहीं देता.
ठीक है, ये हमें बस बता देता है कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है। आप क्या करते हो, वेरियस डिग्री आप नाप सकते हो, उनका एक्चुअल जो वैल्यू होगा वो आप नहीं निकाल सकते। तो अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी टेम्परेचर से, जब आप सेंस ऑर्गन्स की बात करते हो तो आप अपने बॉडी के सेंस ऑर्गन्स की बात करते हो, ठीक है। तो नॉर्मली जब हमारे बॉडी टेम्परेचर से कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हायर होता है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, गर्म है। अगर वो बहुत ज़्यादा हो, हायर होगा, तो हम कहेंगे कि वेरी हॉट है। अगर वो नॉर्मल होगा तो हॉट, मीन्स हमसे गर्म ज़्यादा हायर होगा तो हम क्या कहेंगे, हॉट है। लेकिन अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर से अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है, तो हमसे क्या कहते हैं, कोल्ड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड को हम क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर, अपने सेंसेस ऑर्गन्स के आधार पर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नाउ वार्म एक टर्म आता है, ठीक है। वार्म का मतलब क्या होता है, वार्म मीन्स कंफर्टेबली और प्लीजेंट हॉट। जो ऐसे चीज़ें, ऐसे गर्म जो आप कंफर्टेबल हॉट हो, मीन्स आपको ज़्यादा उनमें परेशानी ना हो, या प्लीजेंट हॉट हो, ऐसे वार्म, ऐसे हॉट टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं कि वार्म कहते हैं। जैसे आप कंबल के नीचे जाते हो, कंबल के अंदर जाते हो, तो आपको वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ठंडा होता है, वो क्या होता है, आपको वार्मर होता है, ठीक है। वो वैसे ही हॉट को हम क्या कहते हैं, वार्म कहते हैं, ठीक है। नाउ इंस्ट्रूमेंट की वजह से या किसी डिवाइस की वजह से हम कैसे की मदद से हम कैसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है थर्मामीटर, आप सबने सुना होगा। तो थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब हम इनके पार्ट्स पढ़ेंगे कि एक टेम्परेचर किन चीज़ों से बना होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जो ग्लास थर्मामीटर होते हैं जिनमें मरकरी का यूज किया जाता है, हम उनके पार्ट्स पढ़ते हैं। तो एक थर्मामीटर जो है वो सबसे पहले ग्लास ट्यूब्स होते हैं, उनमें एक लंबा सा ग्लास ट्यूब होता है। देन एक ग्लास ट्यूब के टिप पे एक मेटेलिक का क्या होता है, बल्ब होता है। देन बल्ब, ग्लास ट्यूब के अंदर एक जो क्या होता है कि किंक बना होता है, एक कर्वेचर होता है, उसका क्या काम है मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। फिर क्या होता है कि इनके अंदर जो ग्लास ट्यूब होता है, इनके अंदर क्या होता है, आपका मर्क्यूरी भरा होता है। आप सबको पता है कि मर्क्यूरी जो होता है इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। एट रूम टेम्परेचर आपका जो मर्क्यूरी है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब इनके हम पढ़ते हैं तो जो मरकरी होता है, उनका जो बॉडी होता है वो ग्लास ट्यूब का बना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो बल्ब होता है, ये बल्ब जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। जैसे ही आप इसको बॉडी के टच में कांटेक्ट में लाते हो, तो ये क्या करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मर्क्यूरी जो है वो मेटल जो है वो एक्सपेंड होने लगता है, वो फैलने लगता है। तो ये क्या होगा कि इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, मर्करी फैलेगा, और जितने आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा मर्करी उतना ही फैलेगा। अब इस किंक का फ़ायदा क्या है, किंक जो है आपके बैक फ्लो को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। आपका मर्क्यूरी इसी लेवल तक रहे, इसको कौन मतलब एक तरह से कौन रोक के रखता है, वो आपका किंक रोक के रखता है। वो एक कर्वेचर जैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा शेप का होता है, वो क्या करता है कि आपके मरकरी को पीछे आने नहीं देता, ठीक है। वो तो ये क्या होते हैं, किसी भी थर्मामीटर के पार्ट्स होते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर को अलग अलग स्केल पे मापा जाता है। नॉर्मली आप डेली लाइफ में आप यूज करते होगे सेल्सियस, है ना। आप इतना डिग्री, 24 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। तो इनके 3 स्केल जो हैं डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। सबसे पहला आता है सेल्सियस। सेल्सियस को एंड्रयूस सेल्सियस ने क्या किया था, एंड्रयूस सेल्सियस ने ये इंट्रोड्यूस किया था। और ये सेल्सियस यूनिट जो है, ये स्केल जो है, ये कॉमनली यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ में। आप कभी भी करते हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जो है जमता है, या 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी उबलता है, आप सेल्सियस बोलते हो, है ना। इनका जो सिंबल है, आप क्या करते हैं, डिग्री लगाकर आप सी लिखते हो, कैपिटल सी लिखते हो।
तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग का जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी हम जब थर्मामीटर लेते हैं, ठीक है, तो आप जो इनमें डिविजन्स देखते हो, नॉर्मली जो इनके डिविजन्स बनाए जाते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक लिए जाते हैं। और इनका हर डिवीज़न जो होता है, टोटल डिवीजन्स आप इसमें देखो तो 0 टू लेके 100 डिवीजन्स तक आपके 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 डिवीजन्स होते हैं, ठीक है। और एक डिवीज़न आपका 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। अलग अलग थर्मामीटर में ऐसे यूनिट्स रखे जाते हैं। फिर आपका आता है फ़ारेनहाइट। तो ये जो फ़ारेनहाइट है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था डी फ़ारेनहाइट के द्वारा, और ये भी कॉमनली यूज किया जाता है आपके डेली लाइफ में। और इनका सिंबल है, आप डिग्री लगाकर एफ़ लिख दो, कैपिटल एफ़। तो अगर जिस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस था, उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, ठीक है। और वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट लिखना हो तो वो क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। जब आप इन दोनों के बीच का डिविजन्स देखो कि टोटल इनके बीच में कितने और नंबर्स हैं, तो वो टोटल 180 डिविजन्स होते हैं, और हर डिवीज़न 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तीसरा जो सबसे साइंस के टर्म जो साइंस में हम यूज करते हैं उनका वो स्केल है केल्विन स्केल। इसको विलियम थॉमसन ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और ये हमारा एसआई यूनिट होता है टेम्परेचर का। आप सबको पता है कि हर सब्सटेंस का, हर फिजिकल पैरामीटर्स का अपना अपना एसआई यूनिट होता है। जैसे आपने स्पीड का पढ़ा होगा मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर पढ़ा होगा, टाइम का सेकेंड पढ़ा होगा, मास का किलोग्राम पढ़ा होगा। तो ये एसआई यूनिट का कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसे यूनिट्स फिक्स करना जो पूरे वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो, एक ही यूनिट के नाम से, एक ही नाम से जाने जाए, ठीक है। तो जो साइंस में क्या किया जाता है कि केल्विन स्केल का यूज किया जाता है। जब भी आप साइंस में टेम्परेचर यूज करोगे, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को लिखने के लिए हम डिग्री सेल्सियस नहीं लिखते, हम केल्विन लिखते हैं। केल्विन को लिखने का सबसे सिंपल तरीका है, इनको हम क्या करते हैं, कैपिटल के लिखते हैं। हम डिग्री इसमें नहीं लिखते। हम डिग्री सेल्सियस लिखते थे, डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते थे, लेकिन हम कभी भी डिग्री केल्विन नहीं लिखते, हम सिर्फ केल्विन लिखते हैं। अब जो हमने 3 तरह के स्केल्स पढ़े, हमने पढ़ा फ़ारेनहाइट, हमने पढ़ा सेल्सियस, हमने पढ़ा केल्विन। इनका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उनको 273 से, इस नंबर को याद कर लेना, 273 से आप सेल्सियस की वैल्यू को ऐड करते हो तो वो सेल्सियस केल्विन में चेंज हो जाता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि 10 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, तो सिंपल है, आप क्या करोगे, 10 में आप 273 ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 283 केल्विन। तो 10 डिग्री सेल्सियस में आपका 283 केल्विन होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बच्चे आप? ओके, अब आगे चलते हैं। और वही इसका सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। सिंपल प्लस माइनस मैथ है। अब है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई सी, और उनका जो आंसर आता है उनको आप 32 से क्या करते हो, 32 से ऐड कर देते हो, ठीक है। इसका हम क्विक हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम कि कैसे। अगर मान लो कि आपको लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, सो या 10 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या होता है, 9 डिवाइडेड बाई सी इंटू डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 प्लस 32, इनको इससे डिवाइड कर दो 2, 9 2 जा 18, 18 प्लस 32 कितना होता है बच्चों, 50। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा आंसर।
तो अगर कोई आपसे पूछे 10 डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होता है, तो कितना टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट का? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। सो हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो कन्वर्ट कर दिया। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें? तो सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों। अब ये इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, तोड़ मड़ोड़ के हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस भी निकालेंगे। अब हमें सेल्सियस पता करना है, तो सबसे पहले 32 को इधर ले आइए, F-32 इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F-32 5 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। हमने पढ़ा कि जो थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो थर्मामीटर्स में जो होते हैं, अब हम यूज करेंगे तो हमें पहले तो स्केल्स पता होनी चाहिए टेम्परेचर्स की। तो टेम्परेचर में हमने 3 तरह के स्केल्स पढ़ लिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। और हमने क्या किया कि उनका इंटर कन्वर्जन कैसे हो वो भी पढ़ लिया। तो अब कोई आपको सेल्सियस दे तो आप उसको फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, और कोई आपको सेल्सियस दे तो आप उसको केल्विन में भी बदल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल तरीका है बदलने का। और हाँ, अगर कोई आपको फ़ारेनहाइट में दे, उसको बोले कि कन्वर्ट करो केल्विन में, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, एंड द सेल्सियस को हम क्या करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मामीटर? तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके, अगर इनको कैटेगरीज में बांटने होते हैं, तो पहले के जो थर्मामीटर आते थे वो मर्क्यूरी बेस्ड होते थे, उनमें मर्क्यूरी होती थी। ठीक है, वही वाले जो आपके क्लिनिकल थर्मामीटर जो आपको मैंने ऊपर दिखाया, जिनमें वो लिक्विड मेटल होता है। तो मर्क्यूरी बेस्ड पे आपके जो आते हैं, सबसे पहले आता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ऐसे थर्मामीटर जिनका यूज़ किया जाता है क्लिनिक्स में, आपके डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, इनका जो स्केल होता है, इनमें जो स्केलिंग होती है, जो आपने थर्मामीटर देखा, थर्मामीटर में आपने जो स्केलिंग देखी, जैसे कि ये जो आप नंबर्स देखते हो, तो ये जो स्केलिंग होती है इनकी 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, उसी तरह फ़ारेनहाइट में आपका 84 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन का होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर उसमें सेल्सियस में लिखा जाए तो वो 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है किसी हेल्दी पर्सन का। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा टेम्परेचर होता है लैब थर्मामीटर, जो आपके लैब्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, केमिस्ट्री लैब्स या फिजिक्स लैब्स से। अलग अलग लैब्स में जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्टेन टेम्परेचर मेजर करके करते हैं, रिएक्शंस वगैरह करते हैं। तो इनमें क्या होता है, लैब थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। इनकी जो स्केलिंग होती है वो लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अब मान लो कि आपका वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, अगर उनसे हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखना हो तो वो आपका नॉर्मल जो थर्मामीटर होता है उसमें तो आप देख ही नहीं सकते हो। तो इसलिए क्या होता है कि इनका टेम्परेचर कुछ, इनका रेंज जो बढ़ा दिया जाता है। नॉर्मली लैब थर्मामीटर को हमेशा सेल्सियस में रखा जाता है, फ़ारेनहाइट में इनकी स्केलिंग नहीं होती। उनके बाद आता है डिजिटल थर्मामीटर। जैसे आपने मर्क्यूरी बेस्ड पढ़ा, तो अब डिजिटल थर्मामीटर होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर जो होते हैं वो एक तो उनका फ़ायदा क्या है, एक तो वो क्विक होते हैं, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं, और इनके साथ साथ क्या होता है कि ये एक्यूरेट भी होते हैं। इनमें आपके इलेक्ट्रिकल सेल्स यूज किए जाते हैं, जिनकी वजह से ये क्या करता है, आपके इनमें सेंसर्स लगे होते हैं जो आपकी बॉडी को क्या करता है, बॉडी के हीट को क्या करता है, सेंस करके आपको टेम्परेचर दिखाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल है या डिजिटल है, तो आप इसमें फिक्स कर सकते हो कि आपको सेल्सियस में देखना है या फ़ारेनहाइट में देखना है, ये आपको नॉर्मली दोनों स्केल में बता सकता है। ठीक है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो सेटिंग्स वगैरह में जाके। अब आता है कि थर्मामीटर को यूज करते हुए हमें कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले जब भी आप थर्मामीटर यूज करो तो उसको यूज करने से पहले और यूज करने के बाद आप हमेशा उनको वॉश करो, ठीक है। सर्टेन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आते हैं, उनमें क्या करो, आप उनको वॉश किया करो, ठीक है, यूज करने से पहले। उसके बाद वो ग्लास ट्यूब्स के बने होते हैं, तो उनको क्या करना है, केयरफुली हैंडल करना है। इसके साथ साथ आपको जो ये बल्ब होता है, हर थर्मामीटर के टिप पे जो बल्ब होता है, जो सेंसर होता है, उसको टच नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो ख़राब हो सकता है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि कभी भी जब आप रीडिंग करो तो उसको अपने आई के लेवल में लाकर रीडिंग हमें देखनी चाहिए। कभी भी हम स्केल देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने आँख के लेवल में लाकर, अपने आँख के पास लाकर उसको देखना चाहिए। मर्क्यूरी लेवल जो होता है, जो हम नॉर्मली क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं, तो मर्क्यूरी लेवल जो है वो हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं, मतलब नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जब आप उनको रखते हो, रेस्ट फ्रिज में रखते हो, तो उनको क्या होना चाहिए कि आपका मर्क्यूरी का लेवल जब आप रीड करने से पहले, अपने बॉडी में कंटैक्ट में आने से पहले, उनका लेवल क्या हो, आपका 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको क्या होते हैं कि आपको सावधानी बरतनी होती हैं जब आप थर्मामीटर का यूज करते हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज हीट। हीट जो है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ बहता है। व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट आर द वेरियस मीन्स और मेथड्स टू मेजर द टेम्परेचर, जिनमें हमने पढ़ा कि हम अपने सेंसेस ऑर्गन से या किसी डिवाइस के मेथड से, और उस डिवाइस का नाम है थर्मामीटर। हमने थर्मामीटर के पार्ट्स पढ़े, हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे टेम्परेचर के स्केल दिए गए, सेल्सियस स्केल दिए गए, फ़ारेनहाइट दिए गए, आपका केल्विन दिया गया। और केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट होता है किसी भी टेम्परेचर का, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि थर्मामीटर जो होता है किन किन टाइप्स का होता है, थर्मामीटर को यूज करने का क्या तरीका है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए थर्मामीटर को यूज करने में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जो हमारा हीट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है बच्चों। अगले वीडियोज़ में हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय। So how was the video? If you like the video, please hit the like button and please do subscribe my channel. Thank you.